जय श्रीमन नारायण। मित्रों आज हम बात करेंगे महर्षि पराशर द्वारा रचित बृहद पराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 54 में सूर्य की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतरदशा का ये जो सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 57वें श्लोक तक सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु एवं बुध की अंतरदशा का वर्णन कर दिया है। 54वें अध्याय में आज हम सूर्य की महादशा में केतु के अंतरदशा के फल के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें 58वें से लेकर के 64वें श्लोक तक कुल 7 श्लोक है। ठीक है, अगर आपने हमारे पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए, youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र। यहाँ पे आपको हमारे सारे वीडियोज देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं अपने 58वें श्लोक में कि सूर्यस्यांतर्गते केतौ देह पीड़ा मनोव्यथार्थ व्ययम राजकोपम स्वजनादेरुपद्रवम। कहते हैं कि सूर्य की दशा में यदि केतु की अंतरदशा जब आती है किसी भी जातक के ऊपर, उसकी कुंडली में शारीरिक कष्ट, मानसिक अशांति, धन का व्यय, राजकोपम च तथा च स्वजनादेरुपद्रवम, अपने परिवारजनों, अपने स्वजनों के कारण उपद्रव होता है, जिससे कि पारिवारिक कलह होने के बहुत सारे योग बन जाते हैं। 59वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि लग्नाधिपेन संयुक्ते आदौ सौख्यम धनागमम मध्ये तत्क्लेशमाप्नोति मृतवार्तागमम बदेत। कहते हैं कि ऐसा केतु लग्नेश के साथ कहीं बैठा हो तो आरंभिक समय में थोड़ा सा सुख तो प्राप्त होता है और धन की भी प्राप्ति होती है, परंतु मध्य में क्लेश और अंते वार्ता मृतागमम, किसी के मृत्यु की सूचना अंतिम में जाते जाते दे करके जाता है। ठीक है, 60वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि अथाष्टमव्यये चैव दाये सात पाप संयुते कपोल दंत रोगश्च मूत्र कृच्छ्रस्य संभवः। कहते हैं कि अगर सूर्य की दशा में केतु की अंतरदशा जब आपके ऊपर आती है और ऐसा केतु यदि सूर्य से यानी कि दशानाथ से 8वें 12वें घर में हो और पाप ग्रहों से युक्त हो तो गाल में अथवा दांतों में रोग देता है, मूत्र से संबंधित रोग जातक को देता है। इतना ही नहीं, 61वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि स्थान विच्युतर्थस्य मित्रहाने पितुर्मृते विदेश गमनम चैव शत्रु पीड़ा महद्भयम। कहते हैं कि स्थान परिवर्तन के योग यानी कि पद अवनति के योग भी बनाता है, धन की हानि करवाता है, मित्रों से वियोग करवाता है, पिता की मृत्यु तक करवा देता है, विदेश पलायन करने पर, देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर देता है तथा शत्रुओं से भी खतरा होता है। 62वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि लग्नाद उपचये केतौ योग कारक संयुते शुभांशे शुभ वर्गे च शुभ कर्म फलोदय। कहते हैं कि ऐसा केतु अगर 3रे, 6ठे, 10वें और 11वें जो उपचय भाव कहे जाते हैं, इन उपचय भावों में यदि हो और किसी योग कारक ग्रह के साथ में बैठा हो या अपने शुभ नवांश में बैठा हो या फिर अपने शुभ वर्गों में बैठा हो तो पूर्वकृत शुभ कर्मों के फल उदित हो जाते हैं। और अर्थात कहने का मतलब है कि जीवनचर्या जो है वो सुगम व शांत हो जाती है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ परेशानियों से भरी जिंदगी नहीं होती है। 63वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि पुत्रदारादि सौख्यम च संतोषम प्रियवर्धनम विचित्र वस्त्र लाभश्च यशो वृद्धे सुखावह। लग्न से उपचय भाव में अगर योग कारक ग्रहों के साथ हो तो पुत्र पत्नी का सुख, संतोष और प्रिय वस्तुओं की वृद्धि करता है और तरह तरह के वस्त्राभूषण आदि का लाभ करवाता है, यश की वृद्धि करवाता है ऐसा केतु।
परंतु 64वें और अंतिम श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि द्वितीय द्यूननाथे वा यप मृत्यु भयम बदेत दुर्गा जपम चकुर्वीत छागदानम सुखाप्तये। कहते हैं कि यदि ऐसा केतु दूसरे या सातवें घर में बैठा हो तो कि दूसरे और सातवें घर के मालिक के साथ में हो, हाँ, तो अपमृत्यु का भय होता है। ऐसे केतु यदि दोषपूर्ण हो तो उसकी शांति के लिए चंडी का पाठ करवाना चाहिए। बकरे का दान करने से भी सुख प्राप्ति होती है। एक बात आप सदैव याद रखना, केतु का रत्न जो है वो लहसनिया होता है, परंतु शनि राहु केतु इन तीनों ग्रहों के रत्न धारण के लिए कभी कोई श्रेष्ठ और कुशल और जानकार ज्योतिषी सलाह नहीं देता है। परंतु यदि वैसी स्थितियां हो, क्योंकि ये पाप फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं नेचुरली रूप से, हालांकि केतु थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन फिर भी इन तीनों की श्रेणी एक ही होती है। तो इन तीनों ग्रहों के लिए रत्न धारण का कहीं कोई विधान नहीं होना चाहिए, परंतु यदि अगर उपचय भावों में केतु बैठा हो लग्न से या दशानाथ से और हमें लगता हो कि ये थोड़ा सा इसके बल में हम वृद्धि करें तो ये शुभ फल दे सकता है, उसके लिए बहुत सारे चीज़ों को बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता ज़रूर होती है। जैसे कि आप गोचर कुंडली भी देखें, आप D9 चार्ट भी देखें, वर्गोत्तम है या नहीं, वर्ग में क्या स्थिति है, वर्ग कुंडलियाँ देखें, लग्न कुंडली तो देखनी ही देखनी है। उसके बाद अगर ऐसा लगे, क्योंकि आप अगर उसी क्षेत्र में हैं, उससे संबंधित कोई आपका अगर लगता है कि इसका बल बढ़ाएं तो यह शुभ फल दे सकता है, तो आप वहाँ पे इसका रत्न धारण कर सकते हैं। अन्यथा केतु का रत्न, राहु का रत्न और शनि का रत्न भी वर्जित बताया गया है। जनरली किसी श्रेष्ठ भद्र पुरुष को, हाँ, जिनका शराब का धंधा हो, जिनका सट्टे का धंधा हो, अनलीगल कार्यों में जो लगे हों, उनकी बात अलग है, परंतु कोई एक भद्र पुरुष को राहु केतु और शनि का रत्न धारण करना उचित नहीं बताया गया है। ठीक है, इसकी अगर अशुभ दशा चल रही हो तो आप चंडी पाठ अवश्य किसी श्रेष्ठ कुशल ब्राह्मण से करवाइए, इससे आपकी शांति हो जाएगी। आने वाले समय में हम ग्रह शांति का विस्तृत वर्णन महर्षि पराशर ने किया है सभी ग्रहों के विषय में, तो ग्रह शांति अध्याय उसका भी वर्णन हम करने वाले हैं। तो आप हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो सारे वीडियोज आपको सुगमता से देखने को मिल जाएं, जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो। और यदि आप अपनी कुंडली में देख करके अगर अशुभ दशा चल रही हो या शुभ दशा चल रही हो, किसी भी ग्रह की दशा में किसी ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो, तो उसके अनुसार आप स्वयं भी विचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वीडियोज को लाइक करें और अपने मित्र परिवार सुहृद जनों में शेयर करें, ताकि उनको भी इसका भरपूर लाभ मिल सके। ठीक है, तो धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।